अच्छा भाई, अब ये जो है ये है लिमिटिंग फैक्टर और कंडीशन। मतलब वो आपको सवाल तो देगा लिमिटिंग फैक्टर का, लेकिन वो आपको एक कंडीशन जरूर देगा। जैसे यहां पर ये कह रहा है मस्ट मेक 600 यूनिट्स ऑफ ए। इसको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर का कंडीशन वाला कंटेंट, कि जिसमें वो आपसे बोलेगा कि ए तो 600 यूनिट्स लाजमी बनने चाहिए। अब जिस तरह से हम करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले मैं निकालूंगा भाई इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जी टी ए, सेलिंग प्राइस 32, 45, 25। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, इसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा। तो वेरिएबल कॉस्ट बताओ भाई, 8 4 12, 10 और 5 15 और 18। ये आ गया आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि आ रहा है 20, 30 और 7। अब मैं डिवाइड करूंगा उस चीज से जो लिमिट है। तो यहां पर लिमिट क्या है बेटा, जब भी ये लिखा हुआ होगा ना 25,000 आवर्स अवेलेबल, जो भी चीज आपको दी हुई होती है वही उसकी क्या होगी, वही उसकी लिमिट होगी। तो यहां पर 25,000 आवर्स दी हुई, इसका मतलब है आवर्स लिमिट है। तो अब डिवाइडेड बाय आवर्स होगा, 2 रुपए है पर घंटे के, और यहां पर 8 रुपए पे किए हैं। इसका मतलब है 8 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये 4 घंटे में बना है। 10 डिवाइडेड बाय 2 ये 5 घंटे में बना है। और 12 डिवाइडेड बाय 2 ये 6 घंटे में बना है। ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन यानी कि प्रॉफिट को जब मैं डिवाइड करूंगा आर से तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट पर आर। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 5, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, और 7 डिवाइडेड बाय 6 ये आ रहा है 1.2। तो पर आर पे कौन सा प्रोडक्ट है जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे हल्का प्रोडक्ट जो प्रॉफिट के हिसाब से वो कौन सा है, ए। लेकिन यहां पर इसने देखो कंडीशन दे दी है कि ए तो लाजमी बनाओ। अब सर ऐसा क्यों है, जब वो सबसे कम कमा के दे रहा है तो क्यों पहली प्रायोरिटी पे, यानी कंडीशन दे दी है, कंडीशन हमेशा पहली प्रायोरिटी हो जाएगी। वो इस वजह से हो सकता है जो जिसको हम ये 600 यूनिट बेच रहे होंगे ये हमारा एक मेजर कस्टमर होगा। बराबर, ये 600 यूनिट तो एक ही लेता होगा, लेकिन सी डी ई एफ जी एच के बहुत ज्यादा हमसे प्रोडक्ट लेता होगा। तो हम इसको नाराज नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हम इससे कहें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है जवा, वो जाए कंपेटिटर के पास। और कंपेटिटर के पास जाना हमेशा रिस्की होता है, क्योंकि कंपेटिटर उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं भाई। फिर वही वाला चार्ट बनेगा, अवेलेबल, यहां पर आएगा क्या, रैंक, फिर प्रोडक्ट, यूनिट और आवर्स। अवेलेबल कितने हैं, 25,000 आवर्स। अब जरा देख लो भाई, जब भी इस तरह की बात होगी पहले कंडीशन मीट होगी, करेक्ट। लिमिटिंग फैक्टर बाद में लगेगा, लिमिटिंग फैक्टर का जो वर्किंग है वो बाद में आएगी, पहले कंडीशन है। और कंडीशन किस चीज की है बेटा, ए की है। कितने यूनिट्स की है, 600। और एक यूनिट पे ए के कितने घंटे लगते हैं, 6। ये आ गया 3600, बराबर। फिर अब लिमिटिंग फैक्टर आप लगाना शुरू करते हैं। एज पर लिमिटिंग फैक्टर पहली प्रायोरिटी किसकी थी, टी की। ये देख रहा है आपको, टी के यूनिट्स कितने हैं, 3000। और एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं, 5। ये 15,000 ले गया। अब बचे कितने, 6,400। सेकेंड प्रायोरिटी पे कौन था, वही जी। अब जाहिर सी बात है जी के पूरे यूनिट्स तो नहीं बन सकते ना, जी के 2000 इंटू 4 करे तो आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, बॉक्स लगा देते हैं। अच्छा, जी जो है वो एक यूनिट कितने घंटे ले रहा था, 4 घंटे ले रहा था। तो इसका मतलब है 6400 को डिवाइडेड बाय जब मैं 4 करूंगा तो मेरे पास 1600 के यूनिट बन जाएंगे। बात समझ में आती है बेटा। अब हम इसका वैसे ही जैसे प्रॉफिट निकालते हैं वैसे निकाल देंगे भाई। जी टी ए, जी के कितने यूनिट्स हैं देखो ऊपर, 1600 ये रहा। टी के कितने हैं, 3000। और ए के कितने हैं, 600। अब इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि ये दिया हुआ है, ये रहा 20, 30 और 7, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ रहा है 4200, ये आ रहा है 90,000 और ये आ रहा है 32,000। ये मिला के हो रहा है 126,200। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी है, 60,000। ये मैं माइनस करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 66,200। ठीक है बेटा, ये आपका ये वाला कंटेंट हो गया।
अच्छा, इसके बाद ये एक और कंडीशन देता है, मिनिमम कंडीशन। मिनिमम कंडीशन ये एक और इसका कंटेंट है, जिसमें वो कहता है कि एटलीस्ट तीनों यूनिट्स के एक खास अमाउंट वो बोलेगा वो बनने चाहिए। ये इसका नेक्स्ट कंटेंट है। जैसे मैं आपके सामने सवाल रख देता हूं, ये आपके सवाल सामने है एटीएम के नाम से, ठीक है ना। तीन प्रोडक्ट्स हैं आपके एटीएम और वही सारी चीजें दी हुई हैं। अब इसमें ये है, मस्ट मेक 1000 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। इसे कहते हैं एमसी, मतलब मिनिमम कंडीशन का कंटेंट, कि इसने कहा तीनों के एटलीस्ट 1000 तो हमें बनाने हैं, हमें इतने तो बनाने हैं, ठीक है ना। अब कैसे होगा, पहले वही ए टी एम, सेलिंग प्राइस कितनी है, 40, 50, 45, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 24 आएगी। सेम ऐसे ही डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को आप प्लस करेंगे, ये 29 आ रही है, और वो तीसरी वाली इन दोनों को प्लस करूंगा तो 30 आ रही है। तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपके पास 16, 21 और 15। अब देखना यह है कि किस चीज की शॉर्टेज है। कैसे पता चलता है, जब उसने यहां पर ये लिख दिया कि अवेलेबल केजी, इसका मतलब है किसकी शॉर्टेज है, केजी की शॉर्टेज है, तो डिवाइड करूंगा आप केजी से, ठीक है भाई। अब ये एक कितने का मिल रहा है केजी, 3, और यहाँ पे 18 रुपए, तो 18 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो ये आ जाएगा 6 केजी इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो इसको 3, जो भी यहां पर हो ना उसको डिवाइड कर देना 3 से, तो ये आ रहा है 4, करेक्ट। अब होगा आपका कंट्रीब्यूशन पर केजी, 16 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आएगा आपके पास 2.7, 4 डिवाइडेड बाय, सॉरी 21 है, 21 डिवाइडेड बाय 3 ये है 7, और 15 डिवाइडेड बाय 4 3.75। सबसे ज्यादा पर केजी कौन कमा के दे रहा है, टी, तो ये पहली प्रायोरिटी है, ये दूसरी प्रायोरिटी है, और ये तीसरी प्रायोरिटी है, ठीक है भाई। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं भाई अपना वो चार्ट बना के। क्या चार्ट था भाई, अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल हमारे पास केजी 20,000। अब रैंक, प्रोडक्ट, यूनिट्स और केजी, ठीक है भाई। अब रैंक में हमेशा मैंने आपसे कहा जो कंडीशन है, पहले तो मिनिमम कंडीशन, एमसी एमसी एमसी, मिनिमम कंडीशन क्या कह रहा है, ए टी एम के आपको 1000 यूनिट्स तो बनाने चाहिए, बनाने पड़ेंगे। तो ये हमने पहले उसकी प्रायोरिटी के लिहाज से कंडीशन को पुट कर दिया, ठीक है बेटा। अब एक यूनिट में कितना केजी था, 6, ये यहां लिखा हुआ है। दूसरे का कितना था, 3, और तीसरे का कितना है, 4, यानी कि 6000 ये ले गया, 3000 ये ले गया, और 4000 ये ले गया। इसका मतलब है कंडीशन पूरी होने के बावजूद अब मेरे पास 7000 केजी बचे हैं। अब 7000 केजी बचे हैं, अब आप लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से करेंगे। मतलब जो लिमिटिंग फैक्टर कहता है, जो पहली प्रायोरिटी किसकी है, वो है, पहली प्रायोरिटी थी टी की। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। टी के टोटल प्रोडक्ट कितने बनने थे, टी के बनने थे 1800। 1800 में से मिनिमम कंडीशन में कितने पूरे हो गए, 1000, तो रिमेनिंग कितने बच गए हैं, 800। क्या ये बात समझ में आई, टी के टोटल प्रोडक्ट कितने बनने थे, 1800, मिनिमम कंडीशन में कितने बन गए, 1000, तो बचे कितने, 800। 800 मल्टीप्लाई बाय 3, टी के जो एक है वो 3 के लिए, तो 2400 ये हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या है, सेकंड प्रायोरिटी पे कौन था भाई, एम था। अब एम के कितने बनने थे, देखो एम के कितने बनने थे, ये देखो 2000, मिनिमम कंडीशन में कितने बन गए, 1000, तो बचे हुए कितने हैं, 1000, इसके 1000 बचेंगे, तो ये रहा 1000, और एम का कितना था, 4, 4000 ये ले गया। अब बचे कितने, अब बचे कितने हैं आपके पास, 600। तीसरा कौन सा नंबर है, ए, तीसरा नंबर है ए, और ऑब्वियसली सी बात है ए आपका पूरा नहीं बन सकता, अगर पूरा बनेगा तो फिर लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन कैसे हुआ। तो जो ए का केजी है वो कितना था, पर ये रहा, तो 600 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो इसके सिर्फ 100 बन सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसका प्रॉफिट निकाल देते हैं, ए टी एम, देख लो भाई, ऊपर ए के कितने बन रहे हैं, 1000, और नीचे कितने बन रहे हैं, 100, ये देखो, ये देखो, तो ये हो गया 1100, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट था 16, तो ये आ जाएगा 17600।
बाकी टी और एम के देखो पूरे पूरे बन रहे हैं। टी के ये देखो 1000, टी के 800, जितने थे उतने बन रहे हैं। तो ये 1800 हो गया इंटू 21, 37800। तीसरा एम के भी पूरे पूरे बन रहे हैं भाई 2000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 15, 30,000 हो गया ये। टोटल कंट्रीब्यूशन 85,400। फिक्स कॉस्ट देखो ऊपर कितनी दी हुई है 80,000। तो ये आपके पास आ गया है कितना 5,400।